माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे मिनी और उसकी माँ एक इंक फिलर की हेल्प से डक को खाना खिलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे का लेसन। एज सून एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टोमक, जैसे ही उसके पेट में कुछ खाना पहुंचता है, द डक बिकेम विजिबली मोर अलर्ट। तो अब जो डक पहले काफ़ी डरी हुई दिखाई दे रही थी और एक्टिव नहीं थी, अब वो खाना खाने के बाद जो डक है बिकेम विजिबली मोर अलर्ट, अब वो ज़्यादा सावधान दिखने लगती है। हिज आईज ब्राइटेंड, उसकी आँखें चमकने लगी, अब उसकी आँखों में चमक आ गई। एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को खोलने की कोशिश की। बट गेव इट अप आफ्टर ए फ्यू एफर्ट्स, लेकिन कुछ प्रयत्नों के बाद उसने ये प्रयत्न करना छोड़ दिया। गेव इट अप मीन्स होता है छोड़ दिया, यानी उसने कोशिश तो की अपने पंखों को फैलाने की, लेकिन वो पंखों को फैला नहीं पाई, तो उसने ये प्रयत्न करना छोड़ दिया। आई नो व्हाट हिज नेम इज, मैं जानती हूँ कि उसका नाम क्या है। इट इज़ मित्रा, मिनी सेड, मिनी ने कहा, मतलब मिनी ने उसका नाम रख लिया था। क्या रख लिया था? मित्रा। तो मिनी कहती है अपनी माँ से कि मुझे पता है इसका नाम क्या है, इट इज़ मित्रा, ये मित्र है। मिनी सेड, हर मदर स्माइल्ड, मिनी ने ऐसा बोला तो उसकी माँ मुस्कुराई। वेयर शैल वी पुट मित्रा टू बेड मिनी, हर फादर आस्क्ड हर, फिर मिनी के पापा ने पूछा कि मिनी, हम मित्रा को सोने के लिए कहाँ रखेंगे, वो कहाँ सोएगी? पापा, आई वॉन्ट हिम नियर मी, तो मिनी कहती है कि पापा, मैं उसको अपने पास ही रखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हिम नियर मी, ही मे नीड मी इन द नाइट, क्योंकि हो सकता है उसे रात में मेरी ज़रूरत पड़े। सेड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली, अंत में, दे सेटल्ड मित्रा इन ए बास्केट ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड, और अंत में जो उसके मम्मी पापा थे उन्होंने एक बास्केट में स्ट्रॉ यानी भूसा, तिनके, ये सब रखे और उसको जो मिनी का जो बेड था उसके बिल्कुल बगल में ही उसकी व्यवस्था कर दी, मित्रा की व्यवस्था कर दी सोने की एक बास्केट में। कंट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशंस, कंट्रेरी माने विपरीत, कंट्रेरी विपरीत, एक्सपेक्टेशंस यानी आशाओं के विपरीत। जैसे कि मिनी कह रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि रात को मित्र को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसके विपरीत क्या हुआ? मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, मित्र ने मिनी को रात में बिल्कुल भी नहीं जगाया, यानी बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। व्हेन शी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और जब मिनी सुबह जल्दी उठी, मिनीज फर्स्ट थॉट वाज टू लुक इनटू द बास्केट, तो सबसे पहले मिनी ने क्या किया? मिनी ने सबसे पहला जो विचार आया उसने कहा चलो बास्केट में देखते हैं। तो उसने अपने बगल में जो मित्र की जो बास्केट रखी हुई थी उसमें देखा, बाई हर बिसाइड जो बगल में थी। टू हर हॉरर शी रियलाइज्ड इट वाज एम्प्टी, और वो एकदम से डर गई। उसने क्यों? क्योंकि उसने ये देखा कि ये क्या थी? खाली थी, उस बास्केट में मित्र थी ही नहीं। मित्र मित्र शाउटेड मिनी, अब मिनी ने चिल्लाना शुरू किया, मित्र मित्र। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, और एक अपनी कोहनी के सहारे वो उठी है। तुम्हें पता है कि वो मिनी स्पास्टिक थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, तो वो अपनी एक एल्बो यानी एक कोहनी, उसके सहारे वो उठी और चिल्लाई। देन शी सा हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, और फिर उसने क्या देखा कि जो मित्र थी वो बाथरूम से उसकी तरफ देख रही है। लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, शी बस्ट आउट लाफिंग, तो जब ऐसा उसने देखा तो वो ठहाका मार के हंस पड़ी। मिनी को हंसी आ गई बहुत तेज। शी बस्ट आउट लाफिंग। द बर्ड कुड ओनली होप अलोंग, तो जो बर्ड थी वो केवल क्या कर सकती थी? फुदक सकती थी। अभी जो उसके विंग्स में जो चोट लग गई थी तो उसकी वजह से उसने काफ़ी कोशिश की पंखों को फैलाने की, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी, तो सिर्फ वो फुदक सकती थी। दो ही ट्राइड वैलियंटली टू फ्लाई, वैलियंटली मीन्स होता है बहादुरी से, यद्यपि उसने बहादुरी से उड़ने की कोशिश की लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। व्हेन मिनी क्रॉल्ड अप टू हिम, और जब मिनी
वो अपने घुटनों के सहारे रेंग के चलती थी। जब वो ऐसी रेंगती हुई जब उसके पास गई मित्र के पास, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड होप्ड अवे। तो उसने क्या किया, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और फुदक कर दूर चली गई। मिनी मेड ए सुप्रीम एफर्ट एंड गॉट हिम। लेकिन मिनी ने भी हार नहीं मानी। मिनी ने भी पूरे जितनी कोशिश कर सकती थी पूरी भरसक कोशिश की और उसे पकड़ लिया, कॉट हिम। प्रॉम्प्टली ही निब्ड हर। तो उसने क्या किया, जल्दी से उसको निब्ड माने चोंच मार दी। मिनी व्हाट हैपेंड क्राइड हर मदर इन अलार्म। अब क्या, जब उसने चोंच मारी, जब चोंच मारी होगी तो मिनी की चीख भी निकली होगी। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्या हुआ, मिनी व्हाट हैपेंड, मिनी क्या हुआ, क्राइड हर मदर इन अलार्म एंटरिंग द रूम। जो उसकी माँ रूम में जब आ रही थी तो वो अलार्म यानी भय से चिल्लाई। उन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, तो वो चिल्लाई कि मिनी क्या हुआ। बट व्हेन शी सा द डक इन हर डॉटर्स आर्म्स। लेकिन जब उन्होंने डक को अपनी बेटी की हाथों में देखा, हर अलार्म टर्न्ड इनटू मैरीमेंट। तो उनका जो भय था वो प्रसन्नता में बदल गया। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, शी अनाउंस्ड। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी मित्र के लिए मैं नाश्ता लाई हूँ। वो नाश्ता लेके आई थी दोनों लोगों के लिए। द डोर बेल रैंग। अब दरवाजे की घंटी बजी। वैन मिनी वाज कजोलिंग मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। जब जो मिनी थी वो मित्र को उसका नाश्ता करा रही थी। अब यहाँ वर्ड है कजोलिंग। कजोलिंग मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जब छोटा सा बच्चा होता है तो माँ उसको बहला बहला कर खिलाती है कि मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, ऐसे खा लो। तो ऐसे ही जो मिनी थी वो भी मित्र को कुछ उससे बात करते हुए उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, उसको बहला कर नाश्ता कराने की कोशिश कर रही थी। व्हेन मिनीज मदर ओपन द डोर। जब मिनी की माँ ने दरवाज़ा खोला, शी वॉज ग्रीटेड बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के एक ग्रुप ने उनका अभिवादन किया। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म्स। और वो सारे बच्चे कैसे थे, वो स्कूल का टाइम होगा इसलिए सारे बच्चे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म्स में स्मार्टली बिल्कुल पहने हुए थे। आंटी मे वी से सी द बर्ड, दे आस्क्ड। उन्होंने पूछा, आंटी क्या हम बर्ड को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन वे आर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फेड विथ एन इंक फिलर। जब बच्चों ने देखा कि वो जो मिनी थी वो इंक फिलर से उसको नाश्ता करा रही थी, तो ये देखकर कि कैसे इंक फिलर से उसको खिला रहे हैं, वो बड़े रोमांचित हो गए। थ्रिल्ड मीन्स होता है रोमांचित होना। दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल। अब उन्होंने उसकी सहायता की क्योंकि वो जो डक ब्रेकफास्ट करते समय सीधे नहीं बैठ रही थी, इधर उधर हिल रही थी, अपना सिर भी हिला रही थी। तो दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल। तो फिर उन्होंने, उन सारे बच्चों ने मिनी की मदद की उसको सीधा पकड़ने में। वाइल ही वॉज बींग फेड। जब उसको खिलाया जा रहा था। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस। लेकिन उनको स्कूल बस पकड़नी थी इसलिए उनको जल्दी वहाँ से स्कूल बस पकड़ने के लिए दे हैड टू लीव सून, उन्हें जल्दी जाना पड़ा। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी। कि उन्होंने क्या कहा, मिनी हम लोग दोपहर में वापस आएंगे। मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल। और मिनी भी स्कूल जाती थी लेकिन वो एक स्पेशल स्कूल में जाती थी, हमने पढ़ा। तो मिनी भी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, सेड बंटी वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इवनिंग वॉचिंग द डक। अब क्या हुआ, दोपहर के बाद शाम को जब बच्चे स्कूल से आए तो वो वापस डक को देखने के लिए आ गए। तो उसमें से एक बच्चा था जिसका नाम था बंटी। तो उन बच्चों में से एक बंटी ने, जब वो लोग शाम को डक को देख रहे थे तो क्या कहा, पुअर डकी, बेचारी बतख, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स। वो अपने मित्रों को कितना याद कर रही होगी। It is all the more hard for him now to make new friends because he is lame, said अंजू। फिर अंजू ने कहा कि उसके लिए अब नए मित्र बनाना कितना कठिन है। It is all the more hard, कितना कठिन, अधिक कठिन है, अधिक कठिन है फॉर हिम, उसके लिए, नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स, अब अच्छे मित्र बनाना, नए मित्र बनाना, बिकॉज ही इज लेम, क्योंकि उसको पंख में चोट लग गई थी, क्योंकि वह लंगड़ी है। सेड अंजू, अंजू ने कहा। एंड रियलाइजिंग टू लेट व्हाट शी हैड सेड। और जब उसको बहुत देर में ये अनुभव हुआ कि उसने क्या बोल दिया है,
क्योंकि वो जो मिनी थी, मिनी का भी कोई फ्रेंड नहीं था क्योंकि मिनी स्पास्टिक थी। तो अब जब उसको ऐसा फील हुआ कि अरे ये उसने ऐसा क्या बोल दिया है, ऐसा मिनी को सुन के कैसा लगेगा, तो क्विकली कवर्ड हर माउथ, तो उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग सेड मिनी, तो मिनी ने कहा हम उसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नीबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी, और इस घटना के बाद, इस घटना के बाद जो पड़ोस के बच्चे थे वो मिनी से काफ़ी मित्रतापूर्ण हो गए। The children had at last realized the anguish Minnie must have gone through because they did not play with her. अब बच्चों की समझ में आई, उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया, वो पेन, वो दुख, वो कष्ट जो मिनी मस्ट हैव गोन थ्रू, जो मिनी सह रही होगी, बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर, क्योंकि वे उसके साथ नहीं खेलते थे। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट ए फैट बुक विथ हर, अगले दिन अंजू अपने साथ एक मोटी सी किताब लेकर आई। सी देखो, यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस, और वो कहती देखो तुम इस बुक में डक्स के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। मित्र इज कॉल्ड ए शावलर, जो मित्र है वो एक शावलर कहलाता है। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली, तो सारे बच्चे बड़े रोमांच में उसके चारों तरफ भीड़ लगाकर, क्राउडेड भीड़ लगाकर इकट्ठे हो गए। एंड रेड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ शावलर्स, और उन्होंने शावलर्स की सारी आदतों के बारे में पढ़ा। मित्र मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, नो सेड लिटिल प्रिया, छोटी प्रिया ने कहा कि जो मित्र है वो सैकड़ों मील उड़ सकती है ना। नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करेक्टेड बंटी, फिर बंटी ने उसकी इस बात को और सही किया, उसने कहा कि सैकड़ों नहीं हज़ारों मील। ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन, वह उस अपने घर वापस जाने के लिए हज़ारों मील उड़ जाएगी। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर ऑफ देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड, अंत में उनके एवियन फ्रेंड, अब देखो एवियन मीन्स होता है हवाई, ये हो गया एवियन फ्रेंड यानी हवाई मित्र। अब ये जो हवाई मित्र है, तो ये हवाई मित्र का मतलब क्या हो गया, जो हमारे चैप्टर का टाइटल है, द फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से आया। तो मित्र जो आसमान से आया वो क्या कहलाएगा, एवियन फ्रेंड, हवाई मित्र। तो अंत में उस हवाई मित्र की प्रस्थान, डिपार्चर क्या कहलाता है, प्रस्थान का समय आ गया। मिनीज फादर टू कॉल द चिल्ड्रन एंड द डक टू ए नियर बाई लेक, मिनी के पिता सब बच्चों को और डक को एक पास की झील में लेकर गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लैप, बच्चों ने मिनी की गोदी से मित्र को उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और बड़ी सावधानी से उसको झील में छोड़ दिया, रिलीज यानी छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग शावलिंग द वाटर विथ हिज बीक, उसने तैरना शुरू किया। कैसे तैरना शुरू किया, शावलिंग द वाटर, पानी को हटाते हुए, शावलिंग माने होता है ऐसे फावड़े से मिट्टी हटाई जाती है, तो उसकी डक शॉवेल की तरह थी, तो वो अपनी चोंच से पानी को हटाते हुए विथ हिज बीक। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉचिंग, और बच्चे बहुत लंबे समय तक वहाँ पर खड़े हुए ये सब देखते रहे। द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन क्या हुआ, वो लोग वहाँ पर छोड़ आए मित्र को। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन पार्टी। अब जिसका जो रूटीन था, सब अपने उसी डेली रूटीन में काम शुरू हो गया। तो अगले दिन मिनी फिर से बालकनी में गई। क्यों गई, टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले, कि वो बच्चों को खेलता हुआ देखेगी। देयर वॉज नो वन इन द पार्क, लेकिन उसने देखा पार्क में कोई नहीं था। सडनली द डोर बेल रैंग, अचानक से घंटी बजी। एंड इन ट्रूप्ड ऑल द चिल्ड्रन, ट्रूप्ड का मतलब होता है समूह में आना, ग्रुप में आना, और जो सारे बच्चे थे वो पूरे बच्चों का समूह अंदर आया। आंटी प्लीज़ सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विथ अस, दे सेड, उन्होंने कहा प्लीज़ मिनी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेज दीजिए। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर, हम उसे व्हील चेयर में सुरक्षित वापस ले आएंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क, और उन नन्हे नन्हे छोटे हाथों की सहायता से मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स, मिनी को सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया। कहाँ, टू द पार्क, पार्क में।
मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन। अब मिनी के पास अकेला महसूस करने के लिए कोई दूसरा रीज़न नहीं था। तो ये जो एक्चुअली ये स्टोरी है, ये स्टोरी एक स्पास्टिक गर्ल मिनी की है। इसकी राइटर हैं पद्मा राव, और ये स्टोरी एक सिंबॉलिक स्टोरी है जिसमें जो मित्र डक शावलर, इसको एक सिंबल, एक प्रतीक के रूप में यूज़ किया गया है, ये बताने के लिए कि जो भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हमें कैसा फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। दे नीड आवर लव, दे नीड आवर केयर। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।